समेत पंजाब भर में मानसून के नए स्पेल ने मौसम सुहाना बना दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों टाउनशिप, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग और किनान रोड समेत दीगर मकामात पर मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का मुकम्मल खात्मा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर बालाई और वस्ती इस्लाम में आज बादल गरज चमक के साथ बरस रहे हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी आंधी और तेज़ हवाओं के साथ पेशगोई। रोज बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब में 13, खैबर पख्तूनख्वा में 7 अफराद जाँ बहक हुए। भारत ने सलाल डैम के गेट खोलकर पानी का बड़ा रैला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर में तेज बारिशों के बाद भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट्स खोल दिए, जिससे पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा है। महकमा इरीगेशन पंजाब के मुताबिक इस इक़दाम से दरिया चिनाब में पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है। ये बड़ा सैलाबी रैला अगले 48 घंटों में दरिया चिनाब के रास्ते वज़ीराबाद पहुंचने का इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया ने सियालकोट और वज़ीराबाद के अजला में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज करते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे महंगा, नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा, नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर। 18 जुलाई से अब तक डीजल की कीमत तकरीबन 52 रुपये फी लीटर बढ़ चुकी। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये से जायद का इजाफा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा 23 जुलाई के लिए किया गया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजते ही हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से शहरी फट पड़े। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल को संगीन मजाक करार दे दिया। ₹250 पेट्रोल पे डालते थे तो हम 3-4 दिन चलाते थे। अभी हम 350-400 रुपये का डालते हैं, हर दूसरे दिन 450 रुपये हमारा खर्चा हो जाता है। पेट्रोल तो एक सिंपल पैसे हैं। पेट्रोल के अलावा जो चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक पेट्रोल के नाम पे कि पेट्रोल 4 रुपये बढ़ा है तो ये हर चीज़ पे पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी इनकी मर्जी होती है फैसला कर लेते हैं हर चीज़ बढ़ाना है। ये नहीं सोचते आवाम किस हाल में कैसे चला रही है घर को। हुकूमत को चाहिए कि कुछ करे, पेट्रोल की प्राइस को डिक्रीज़ करे। अगर ऐसे ही रहा तो फिर भाई बंदा भूखा ही मरेगा, या फिर वो अपना घर चला ले या फिर पेट्रोल डलवा ले। इनके जो मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट और ओगरा के साथ बैठ के भरपूर निशिस्त भी होगी और इनके जो चंद सालों से जो मार्जिन का मामला जो लटका हुआ था, इनको हम ये भी यकीन दहानी कराते हैं एक पेशरफ्त का लाएअमल और समरी काबीना के पास ले जाई जाएगी। हुकूमत और पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पंप ऑनर्स ने हड़ताल मौखिर करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की यकीन दहानी। खित्ते में फिर से जंग के बादल मंडला रहे हैं, इस वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वादा है मसाइल हल कराने के लिए ओगरा के साथ नशिस्त होगी। डीलर्स मार्जिन का मसला हल कराने के लिए समरी काबीना में लेकर जाएंगे। अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। पेट्रोल पंप मालिकान ने कहा उम्मीद है 2 हफ्ते तक मार्जिन वाला मामला हल हो जाएगा। अमेरिका ईरान जंग 12वें रोज भी जारी। फिजाई हमलों में मिसाइलों की बौछार। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में फौजी कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन साइट्स पर मुसलसल बमबारी की, जिससे तेहरान और बंदर अब्बास समेत कई शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। वो शहर जौहरी बिजली घर के करीब बिजली के सब स्टेशन पर बमबारी। हमले के बाद वो शहर कई घंटे बिजली से महरूम रहा। खोजिस्तान के 3 शहरों पर हमले। रामशीर का स्पॉट प्लांट भी निशाना। शर्मा में इराक़ी मुसाफिर टर्मिनल के अतराफ पर अमरीकी मिसाइल हमला।
अहवाज माशहर और स्ट्रीक में धमाके। जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब ने आपदाए हुर्मस में बहरी नाकाबंदी को सख्त कर दिया। बहरीन और उर्दन में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। पेंटागन के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जबकि जंग के बायस आदमी तवानाई मंडियाँ और मईशत शदीद मुतासर। आबनाए हुर्मस में ऑयल टैंकर धमाके के बाद आग की लपेट में आ गया। पासदारान इनकलाब का समुद्री रास्ता मुकम्मल बंद करने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर धमाके का शिकार, जिसके बाद 2 बहरी जहाज अपना रास्ता बदलकर वापस लौट गए। ईरान ने आबनाए हुर्मस को हर किस्म के ऑयल टैंकर्स के लिए मुकम्मल बंद करने का ऐलान करते हुए सख्त वार्निंग दी कि ईरान से पेश की रास्ते के बगैर गुजरने वाले तमाम जहाज अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कौमी परचम में लिपटी तमाम मैयतों को यूएई बेस डेलावेरिया लाया गया था, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर दिफा समेत दीगर मौजूद थे। सदर ट्रंप ने हलाक फौजियों के अहल खाना से अलग अलग मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। ये मैयतें ऐसे वक्त में लाई गई हैं जब अमरीका में ट्रंप की ईरान से जंग पर मुखालफत बढ़ रही है। इस जंग पर ईरान अब तक तकरीबन $38 अरब खर्च कर चुका है, जबकि मरने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो चुकी है। 450 से ज़्यादा अमरीकी फौजी अब तक जख्मी हैं। ट्रंप का अमरीकी फौज को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने 3 रोज़ पहले सेंटकॉम को हुक्म जारी किया। अमरीकी सदर ने 3 रोज़ पहले का बयान सोशल मीडिया अकाउंट पर आज दोबारा जारी किया। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर ईरानी हमले पर एक पुल या पावर प्लांट को तबाह करेंगे। अमरीका तेहरान के करीब पुल या पावर प्लांट को भी निशाना बना सकता है। ईरानी फोर्सेस के आबनाए हुर्मस में जहाज़ पर हमले का जवाब दिया जाएगा। हुर्मस में किसी जहाज़ पर हमला करने से गुरेज करे। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई नहीं चाहता ईरान के पास जौहरी हथियार हो। ईरान पर हमले के नताज आलमी मैशत को तबाह कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की मशीर अली अकबर विलायती ने अमेरिका को खबरदार किया। कहा, ईरान पर हमला करने की सूरत में नुकसानात सिर्फ फौजी मैदान तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरान अब तक नई ताकत पर मुसाफती हिकमत अमली के मरहले में दाखिल हो चुका है, इसलिए ईरान को निशाना बनाना मामूली नुकसान का सौदा नहीं। अमरीकी धमकी इलाकाई इत्तेहाद से व्हाइट हाउस को इस्तेहकाम नहीं मिलेगा, बल्कि किसी भी गलती के संगीन असरात आलमी मैशत और तवानाई की मंडियों तक फैल जाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकरातकार बाकी कालिपोव ने कहा कि खित्ते में हम तेल फरोख्त नहीं करेंगे तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं करेगा। हौसी बागियों ने बहिरा अहमर के जनूबी दाखिली रास्ते पर हमलों की तैयारी मुकम्मल कर दी। अमरीकी बहरिया की सिक्योरिटी ग्रुप के JMIC ने खतरे की वार्निंग दी थी। बहरी सिक्योरिटी ग्रुप के मुताबिक हौसी बागियों ने बाबुल मुंदम के करीब खतरनाक मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए। हौसी पहले भी अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान तिजारती आबुल गुजरगाह बंद कर चुके हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब पर हौसी हमलों की सूरत में सख्त तरीन जवाब का ऐलान। तर्जमान दफ्तर खारजा ने हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब और बहिरा अहमर में तिजारती जहाज रानी को दी जाने वाली धमकियों की शदीद मजम्मत की। तर्जमान ने वाज़ेह किया कि सितंबर 2025 के दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की सलामती पाकिस्तान की रेड लाइन है। बरादर मुल्क पर कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा और इस्लामाबाद इसका जवाब देगा। हौसियों को सख्त वार्निंग दी गई है कि पाकिस्तान बहरी मफादात को नुकसान पहुँचाने पर बैन अक़वामी कानून की ताकत के तहत इस्तेमाल किया जाएगा।
चीन हमेशा ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात की हिमायत करेगा। तेहरान में मुतय्यन चीनी सफ़ीर कॉन्ग की वू ने वाज़ेह किया है कि चीन मशरिक़ वस्ती में मुस्तकिल अमन और सलामती की बहाली के लिए अपना तामीली किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तैयार है। बीजिंग ने हमेशा अमरीकी और इसराइली जारहियत के दौरान ईरान का साथ दिया और मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर जोर दिया। चीनी सफ़ीर के मुताबिक खित्ते को अब जंग के साए से निकलकर पायदार और मुस्तकिल अमन की जानिब बढ़ना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मनीला में यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास से मुलाकात हुई। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका कशीदगी के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। इसहाक़ डार और आसियान के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर खाओकिम हॉरन की भी मुलाकात। सरमायाकारी और दीगर अमूर के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार की रूसी, बांग्लादेशी, मिस्र और श्रीलंका के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज आसियान रीजन फोरम के वज़ारती इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4.8% हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल के करीब पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $88.12 फी बैरल हुई। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फिर मार्शल की सरबराही में एयर और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस ट्रास एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल की कौम बनने की जानिब गामज़न है। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। ड्रोन की 60% से ज़ायद मकामी बुनियादों पर तैयारी मुकम्मल है। अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बनाते थे। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? मियां साहब का दिल ये करता है आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करे, कि वो रायवंत का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है, वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। ये ऐसे शेर हैं जो आवाम को हकूक नहीं देते बल्कि खा जाते हैं। नून लीग वाले इलेक्शन से पहले पैर पकड़ते हैं, इसके बाद गला। मेरी बहन अपने वालिद को बताएं, 3 बार हुकूमत रही तब सड़कें बना लेते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर तंज के तीरों की बौछार। ये चाहते हैं कि रायमंड का शहरी जो 3 बार वज़ीर आज़म बना, वो आज़ाद कश्मीर का भी वज़ीर आज़म बने। इनकी ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर का फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान करे। कश्मीर का फ़ैसला पंजाब और सिंध नहीं, कश्मीर खुद करेगा। मुजफ्फराबाद में इनके लीडर्स पहुंचे, तकरीर कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म और ना वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर के बयान की मज़म्मत की। लगता है ये अपने वज़ीर के साथ हैं। बिलावल भुट्टो की मीरपुर जलसे में घन गरज। एक बार फिर कश्मीर के खिलाफ बयान देने पर वफाकी वज़ीर के इस्तीफे का मुतालबा। कहा, आवाम 2/3 अक्सरियत दें, आज़ाद कश्मीर के आइन में तरमीम लाऊंगा। बतौर वज़ीर ख़ारिजा आज़ाद कश्मीर को OIC में मुबस्सिर का दर्जा दिया। कश्मीर को ना मानने वालों पर 27 जुलाई को तीरों की बारिश होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो सरदारी के सवाल पर पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का जवाब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करती। मरियम औरंगज़ेब ने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि बिलावल, वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पूरा पंजाब कोहोटा और अटक से लेकर DG खान और रहीम यार खान तक ऐसा है।
दरिया में फंसे 5 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक ये 5 अफराद डेरे पर काम के लिए गए थे, ताहम वापसी पर कश्ती खराब होने के बायस बीच दरिया में फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी और कामयाब ऑपरेशन करते हुए 5 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया, जिनमें कश्ती का मुल्ला भी शामिल है। तमाम अफराद बिल्कुल महफूज हैं। मुल्क भर में मोबाइल कॉल और डाटा पैकेजेस मजीद महंगे। मुख्तलिफ पैकेजेस में 5 से 500 रुपये तक का इजाफा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी फाइबर और डाटा ओनली पिक पैकेजेस की नई टैरिफ तफसीलात जारी कर दी। सारिफिन की सहूलत के लिए नई टैरिफ शीट्स व्हाट्सएप पर जारी कर दी गई हैं।